उन लड़कियों को बॉर्डर पार ले जाकर बेचने वाला कौन है? कौन है उसके पीछे? हमको सब कुछ पता चल गया। का? कौन है? गंगा देवी। हाँ? निमकी जी, आप ये बात पूरा यकीन के साथ कह रही हैं? हाँ अभिमन्यु बाबू, पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं। काहे कि अब हम उनके घर से आ रहे हैं और जब उनके घर गए थे तो तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कितनी पढ़ी लिखी औरत, सभ्य दिखने वाली औरत, एक जवान बेटे की माँ गर्ल्स लोग को बेचने का धंधा कर रही है। संदेह तो था आपको कि इस गैंग को चलाने वाला जरूर कोई बड़ा आदमी है, लेकिन ये गंगा देवी हो सकती है, इसका ख्याल हमको कभी नहीं आया। गंगा देवी खुद एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है? सही कह रहे हो तुम टुन्ने, तो औरत जात के नाम पर कलंक है। हम तो गंगा देवी जी का साथ दे रहे थे ये सोचकर कि वो सिर्फ दूसरे पॉलिटिशियन की तरह लालची है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतनी गिरी हुई और नीच है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। निमकी जी, आप गंगा देवी जी को कुछ बोली तो नहीं ना? नहीं अभिमन्यु बाबू, हम कुछ नहीं बोले, कुछ बहाना करके चुपचाप निकल आए वहां से। मतलब उनको बिल्कुल शक नहीं है कि आपको कुछ भी पता चला है? अरे जिस तरह की वो चतुर इंसान है, अगर उनको शक हुआ होता तो उनको घर से बाहर निकलने देते ही नहीं हो। दीदी, टोस्टी की मम्मी का फोन आया है। वो हमसे बार बार उसके बारे में पूछ रही हैं कि टोस्टी का क्या हुआ, और हम भी ये कहने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि लोग टोस्टी को मार दिया है। दीदी, हम उनको बोले कि हमारी बहन विधायक है, उनका हेल्प करेगी। दीदी वो बहुत परेशान है, तुम एक बार उनसे बात कर लोगी? अभिमन्यु बाबू, गंगा देवी को एक न एक दिन पता तो चल ही जाएगा ना कि निमकी को उसका सारा काला धंधा के बारे में पता है। वो दिन के बारे में सोच के ना बड़ा डर लग रहा है अभिमन्यु बाबू। मिश्रा जी, जब हम अपने कमरा में शुक्ला जी से फोन पर बात कर रहे थे ना, तो निमकी अचानक से हमारा कमरा में आ गई। हमें तो लगा कि कहीं वो हमरा और शुक्ला का बीच का जो बात चल रहा है वो सब सुन तो नहीं ली। अगर ऐसा हो जाता ना तो सब गड़बड़ हो जाता, सारा का सारा जो खेला है वो बिगड़ जाता। लेकिन अच्छा हुआ, हमारा किस्मत अच्छा था कि वो कुछ नहीं सुनी और हम जो है बात को जरा घुमा दिए। जाइए, जाकर शुक्ला जी को कहिए कि लड़की वाला मामला में ना खुद परेशान हो और ना ही हमको परेशान करे। ये जो शुक्ला है वो थोड़ा बौखलाया हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहा था? अरे धमकी दे रहा था हमें कि अगर ये लड़की वाला कांड में उनका नाम बीच में आया तो हमारा नाम भी बेदाग नहीं बचेगा। मैडम जी, वो लड़की वाला मैटर में ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ना आपका नाम आएगा ना शुक्लवा का। ऐसा हो कि सबका भला हो, आपका भी। मैडम जी, जो लड़का लोग बच गया था पुलिस से, उनको भी हम अंडरग्राउंड करवा दिए हैं, और जब तक मैटर खत्म नहीं हो जाता ना, दिखना मत कहीं पे। और जो अंदर बंद है उनका का, वो निर्मल और सुनीता, वो अगर अपना मुंह खोल देंगे तो क्या होगा? कहा बोल रही हूँ
थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, कल निर्मला सुनीता को नहीं मारते हैं? अरे मिश्रा जी, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो कम से कम अपना बुद्धि का तो इस्तेमाल कीजिए आप। वो निर्मल और सुनीता, उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कहा है कि कुछ दिन में हम उन दोनों को रिहा करवा देंगे और फिर अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। पर मैडम जी, सरकार बनने के बाद पूरा राज्य पे सिर्फ अपना ही कब्जा हो, फिर लड़की वाला धंधा काहे करेंगे? मिश्रा जी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आपको। कहा है कि हमरा इस धंधा के बीच में कोई आकर इसको बंद करवाने का कोशिश किया तो कहा हम ऐसा हार मानकर बंद कर देंगे का? नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। कहा है कि किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि हमको रोक दे, और हम में इतना काबिलियत है कि हम ये बिजनेस को फिर से शुरू कर सकते हैं। का? हाँ, और हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। अब जब सारे संदेह और सवालों का जवाब मिल गया है तो हमको यही समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब तक सच नहीं पता था तब तक हमको बस ये लगता था कि किसी ना किसी तरह एक ना एक दिन पुलिस उन बदमाशों तक पहुंच जाएगी, उन गिरोह को पकड़ लेगी और उसके बाद हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब जब सच पता है हम बहुत ही असहाय से महसूस कर रहे हैं। दीदी बता रही थी कि आज जब गंगा देवी घर आई थी ना, तो कितना अच्छा से मीठा मीठा बन के बात कर रही थी। हमारे साथ जो भयानक हादसा हुआ उस पर वो अफसोस भी जताई, और ये भी बोले कि अब अपराधी बच नहीं पाएगा, वो पाताल में छुपा होगा, कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे। कितना अपना बन के बात कर रही थी ना वो। हमको तो समझ में ही नहीं आया कि ये औरत जो हमारे सामने खड़ी है वही हमारी अपराधी है। अभिमन्यु बाबू, वो औरत को जिंदा नहीं छोड़ना है। अगर वो औरत जिंदा रहेगी ना तो न जाने कितना लड़की लोग का जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। ऐसी औरत को ना सजा जरूर मिलना चाहिए, कोनो भी हाल में। अब दुनिया के सामने तो ऐसा दिखाती है जैसे उससे बड़का कोई साधु संत नहीं है दुनिया में। जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन कैसे स्वीटी जी, कैसे चली जाएगी सलाखों के पीछे? गंगा देवी के खिलाफ जाने के लिए ना हम लोग के पास उसके खिलाफ कोनो ठोस सबूत होना चाहिए। जैसा उसका छवि है ना ये सब लोग में, कोई भी नहीं मानेगा ना कि इतना घटिया काम करती हुई। कोई मानेगा? आप ही बताइए। दोस्ती की मम्मी से हमारा बात हुआ, उनसे बात करके तो हमारा मन और खराब हो गया है। दोस्ती के जाने से पहले उसके पापा उसका जीवन बीमा पॉलिसी कराए, और जब से उनको दोस्ती के बारे में पता चला है तो बार बार वो पॉलिसी को देखते रहते हैं। सोचते हैं कि अपना बेटे को बचा लेंगे वो, कुछ भी करके। हमारा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि कैसे उनको ये मनुष्य खबर सुनाए कि दोस्ती तो अब दोस्ती अब नहीं रही, वो मर चुकी है। अभिमन्यु बाबू, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब से हमको पता चला है वो गंगा देवी जी इसके पीछे है ना, हमारा दिमाग चकरा गया है। मतलब आग के सामने काला बादल आ गया है, ऐसा लग रहा है कि लकवा मार गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए क्या करें। निमकी, तुमको जो कुछ पता है गंगा देवी के बारे में, वो सबूत सब दो उधर पुलिस को जाकर, वो जरूर मदद करेंगे। सुली जी, हम आपका बात समझ रहे हैं, लेकिन आप भी समझने का कोशिश कीजिए, बड़ा लोग इन्वॉल्व है इसमें। हमको कोई और उपाय सोचना होगा। अभिमन्यु बाबू, हम अगर मीना के पास जाए तो? हाँ तो जा सकते हैं ना, लेकिन क्या कहेंगे? हमारे पास, आपके पास गंगा देवी जी के खिलाफ कोई सबूत है का? कुछ भी नहीं। और अगर उनको पता लग गया ना हमारे पास कोई सबूत है तो वही सबूत मिटा देंगी। तेतर सिंह नहीं है वो, गंगा देवी है। ऐसी जेल नहीं भेज सकते आसानी से उनको। हम जानते हैं अभिमन्यु बाबू कि गंगा देवी जी और तेतर सिंह में बहुत फर्क है, लेकिन अगर आपको याद हो तो जब हम तेतर सिंह के खिलाफ खड़े हुए थे तो सब लोग उससे डरते थे, और यहाँ पर भी वही स्थिति है, सब लोग गंगा देवी जी से डरते हैं।
निमकी, वो सही सलामत घर पे आ गई है। न्याय और सजा का बात करना छोड़ दो ना। मनी बाबू ना बिल्कुल सही बोलते हैं। तुम समझो ना निमकी, वो गंगा देवी है, तेतर सिंह नहीं है वो। उसका मुट्ठी में ना आधा से ज्यादा राजनीति है। तुम सोच भी नहीं सकती हो निमकी, वो कितना खतरनाक हो सकती है। तुम नहीं सोची हो ना तो सोचो निमकी, सोच के देखो। उसका चक्कर में ना किसी का जान नहीं बचेगा निमकी, सबके सब मारे जा सकते हैं। कहाँ कहना चाहते हो कि अपना मुंह छुपाकर हम कहीं बैठ जाए? हाँ, वो गंगा देवी का मंत्रिमंडल में मंत्री पद लेकर, वो गंगा देवी जी का पार्टी ज्वाइन करके, उनके पार्टी के अंदर जाकर मंत्री पद लेकर उनके एक काले धंधे में शामिल हो जाए हम? कहाँ कहना चाहते हो तुम? करो अच्छा बात नहीं कर सकते हो तो डरपोक वाला बात तो मत करो कम से कम तुमने। ठीक है अभिमन्यु बाबू, मीडिया के पास जाने वाला आइडिया हम ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन अब कुछ और तो सोचिए, बताइए तो सही क्या करें। हाँ निमकी जी, हम निमकी, तुम हमारा बात नहीं मान करना, हम सब लोग का जान खतरा में डाल रही हो। ए महुआ, आग खड़ी हो, आओ ना, समझाओ ना अपना बहन को, समझाओ। ने, तुम सही कर रहे हो कि वो गंगा देवी हमको, तुमको, दीदी को, हम सबको नुकसान पहुंचा सकती है। वो हम लोग का मर्डर करवा सकती है। अगर गंगा देवी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा ना तो न जाने कितना लड़की और उसका परिवार वाला लोग का जिंदगी बर्बाद कर देगी। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। आपको तुम भी सही लग रहे हो और दीदी का बात भी सही लग रहा है। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? अरे तुम पर सब कुछ बीत चुका है महुआ, तुम डबल माइंड में कैसे रह सकती हो? हम विधायक हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लोग हमको काहे चुना है? ताकि हम उनका आवाज बन सके, उनके लिए लड़ सके, उनको न्याय दिला सके। और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हम ही नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हम? तुम जानते हो टोसी की मम्मी हमसे क्या कही? वो हमको ये बोली कि तुम भी विधायक हो ना निमकी, तो क्या तुम भी हमारी बेटी को न्याय नहीं दिलाओगी? हम क्या बोले? हम बोले कि हाँ भाई, हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं, काहे कि हम गंगा देवी जी के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे तो वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारा पूरा परिवार खतरा में आ सकता है। ये बोले हम नहीं बोलेंगे, हम ही नहीं करेंगे, हम ही सब। निमकी जी देखिए, हम जानते हैं कि इस वक्त आपके मन में तूफान चल रहा है, लेकिन परेशानी में आकर हम कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते कल को जिसपे हम सबको अफसोस हो। देखिए, हम तो यही कहेंगे, आप थोड़ा परेशान हैं, आप थोड़ा आराम कीजिए। कल सुबह आराम से सोचेंगे और आगे क्या करना है बैठेंगे, बात करेंगे इस बारे में। हाँ अभिमन्यु बाबू, आपको हमारा मदद नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन हमको चुपचाप बैठने को मत बोलिए। हम नहीं बैठेंगे चुपचाप, हमको छोड़ दीजिए अकेला, हमको जो भी होगा हम देख लेंगे, समझे आप? बेटा पानी पी ले। नहीं पीना है चाची। निमकी, क्या कर दी निमकी तो? सॉरी, गुस्से में गलती से गिर गया। अच्छा अच्छा, कोनो बात नहीं, तुम उठाओ मत निमकी, हम उठा देंगे निमकी। तुम बातें नहीं मानती हो ना, कट गया ना हाथ, लग गया ना, हम बोले। हम तुम्हारा हालत समझ सकते हैं महुआ, लेकिन हम जो बोले उसमें कुछ गलत था का? कुछ गलत नहीं था। देखो महुआ, हमारा मानना है ना कि पावरफुल लोग से दुश्मनी लेना ना समझदारी का फैसला नहीं है। हम जानते हैं कि निमकी विधायक,
लेकिन अभी वो नहीं है। आज मनी बाबू एकदम सही बात बोल रहे थे कि हम सब लोग ना असहाय हैं, लेकिन निम्मी कहाँ किसी का सुनती है। वो तो अपना जिद पर अड़ी हुई है। अरे अब न्याय के लिए लड़ने से रोक नहीं रहे हैं महुआ। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अपराधी जो है उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ये भी देखना तो जरूरी है ना महुआ कि अपराधी कौन है। पूरा प्रदेश मिलकर वो औरत को मुख्यमंत्री बनाने वाला है। हम लोग क्या कहेंगे महुआ? हम लोग जाकर वहां पर कहेंगे कि ये जो औरत है ये लड़की लोग का बिजनेस करती है। कौन मारेगा हम लोग का बात? तुम खुद ही बताओ ना महुआ, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ होता तो तुम मानती क्या ये बात को? तुम मानती? महुआ सही सलामत घर आ गई हो ना, अकेले तो ये बात बड़ा खुशी का है। तुमने अगर टोस्टी की जगह पर हम मार दिए जाते तो क्या तब भी तुम चुप रहते? वही तुम कब बोल रही हो? हम आम लोगों का यही ट्रेजेडी है। हम लोग तभी कुछ बोलते हैं जब हम पर मार पड़ता है। जब तक हम लोग के साथ कुछ नहीं होता ना, तब तक हम लोग मुंह बंद करके सारा तमाशा देखते रहते हैं। और यही बात का सब गलत लोग फायदा उठाता है, हम लोग की कमजोरी का फायदा उठाता है। उसने हमरा आँख के सामने मरी थी। हम आँख बंद भी करते हैं ना, वो भी वो हमारे सामने आ जाती है। हमको ऐसा लगता है जैसे हम भी उसके अपराधी हैं, काहे कि हम उसको बचा नहीं पाए थे। दीदी, दीदी हमको बचा लो दीदी। वो रांची का पैजेंट वाला मन धोखा था। वो लड़की ना बहुत ड्रामा कर रही थी, इसीलिए उसे मारना बहुत जरूरी था। हेलो, ठंडा मार दिया था हमको, रात भर दर्द था। देवी जी हूँ, मिश्रा जी। देवी जी, हमारा घर यहाँ पर घुसने का हिम्मत कैसे हुआ? इनकी कहा है ना कि आप सो रही हैं, इसलिए आपको जगाने आए हैं हम। और ये कहने आए हैं कि जो बखत है ना वो सोने का नहीं है, काम करने का है। कहा है कि आप अभी विधायक हैं, आगे जाकर मंत्री बन जाएंगी, तो कहा ऐसा बिस्तर पर सोकर जनता का सेवा करेंगी? अरे अगर अपना क्षेत्र में आप जनता का जीवन स्तर को सुधारना चाहती है ना, तो खुद का जीवन स्तर को भी सुधारने का जरूरत है। गंगा देवी जी, हमारे सामने तुम्हारा सारा पर्दाफाश हो गया, तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ गया है। अब तुमको हमसे कोई नहीं बचा सकता है। पूरा जनता और पूरा प्रदेश के सामने तुम्हारा असलियत ला कर रहेंगे हम। अच्छा, निम्की पहला सच तो ये है कि हमरा मर्जी के बगैर कोई हिल भी नहीं सकता है, आप भी नहीं। जैसे घर जो है ना आपका, बहुत ही अच्छा घर है। का हम कभी तारीफ किए हैं इनका? नहीं ना। कितना कमरा है आपका ये घर में? अरे अब तो महुआ भी लौट कर आ गई है, तो एक ठो कमरा तो महुआ का भी होगा ना। हाँ, वो बगल वाला जो कमरा है वो महुआ का है ना। कहा है कि हम थोड़ा उसके साथ भी बतियाना चाहते हैं। खबरदार, खबरदार जो हमारी बहन के कमरे में गई भी तो। अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप? हाँ, कहा है कि गंगा देवी जो करना चाहती है ना वो कर कर दिखाती है, और किसी का हिम्मत नहीं है कि उसे रोक ले।
तुम एक मुजरिम हो, एक क्रिमिनल हो। तुम सीएम बनने लायक नहीं हो। तुमको तो जेल में होना चाहिए, जेल में। अच्छा, हमको जेल में होना चाहिए? हाँ, क्या कह रही हैं आप? कहा है कि हम तो मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं और हमको मुख्यमंत्री बनाने में आपका तो बड़ा योगदान है निमकी।